प्रमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी थ्रू आईसीटी। इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि किस तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर सकती है आईसीटीज़। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी कहते किसको हैं? व्हाट इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी? इक्वल अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट गेटिंग अ फेयर चांस टू कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी। अगर हम एजुकेशनल सेटिंग की बात करें तो एवरीवन शुड हैव अ फेयर चांस टू कंट्रीब्यूट एज अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और हमें ये इंश्योर करना है अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर, अपनी पॉलिसीज़ के अंदर, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कि इज़ everyone actually getting that fair chance or that equal opportunity in the education and in the job market. So we should assess ourselves on these domains. First of all, इसी कॉन्सेप्ट को अब हम आगे बढ़ाते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि बात हो रही है इक्वल अपॉर्चुनिटी उस वक्त पॉसिबल है जब आप तमाम के तमाम अफराद को जो आपकी पॉपुलेशन का हिस्सा हैं, आप उनको इंक्लूड करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर। आर दे एक्चुअली इंक्लूडेड और नॉट? अब ये जो इंक्लूजन की बात है ये आगे और भी डेवलप होगी जिसमें हम यूडी के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, बट राइट नाउ सब यू हैव टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ इंक्लूजन। एसेंस मतलब कि उसका जो मेन आइडिया है। नाउ दिस इज़ नॉट अ डेफिनेशन आपको इंक्लूजन की बहुत सारी मिलेंगी और बहुत सारी दी भी हुई हैं, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया और द एसेंस ऑफ इट। इंक्लूजन कहते किसको हैं? इन सिंपल टर्म्स, inclusion is about being yourself. Being yourself means being comfortable in your own skin, being comfortable with who you are, what you are, where you are, and it is about not being in a state of fear or anxiety to a certain level कि आप सोचें या uncomfortable feel करें. So the first point is being yourself. The second one is freedom from fear of anxiety, fear और anxiety जिसे कह सकते हैं. Then understanding our unconscious biases which can be generating anxieties. ये भी एक इंक्लूजन का एक आइडिया है कि यू शुड अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि किस तरह से मैं या किस तरह से आपके अंदर कुछ अनकॉन्शियसली बायसेस हैं टूवर्ड्स समथिंग, टूवर्ड्स अ सर्टन एस्पेक्ट, टूवर्ड अ सर्टन कल्चर, टूवर्ड्स सर्टन पीपल और अ सर्टन आइडिया। उन अनकॉन्शियस बायसेस को अंडरस्टैंड करना फर्स्ट ऑफ ऑल, ये भी इंक्लूजन का एक बिल्कुल प्रिलिमिनरी पार्ट है। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। इंक्लूजन मीन्स दैट यू फील बिलोंगिंगनेस टू अ सर्टन एस्पेक्ट, certain part of a society. You don't feel excluded, rather you feel belonged, you feel included in that society. Realizing that certain biases can actually make us feel excluded. इसके ऊपर मैंने अभी बात की कि कुछ biases ऐसे होते हैं, कुछ beliefs हमारे ऐसे होते हैं जो कि हमें excluded feel करवाते हैं from the rest of the population. So inclusion is all about being a part of something bigger. इसी concept को हम extend करेंगे, हम इंक्लूजन के एसेंस के ऊपर क्योंकि बात कर रहे हैं। तो इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इंक्लूजन इन द एजुकेशन पॉलिसी। ये काफ़ी नहीं है कि आपने पॉलिसी में तमाम लोगों के नाम लिख दिए हैं कि स्टूडेंट्स विद स्पेशल एबिलिटीज़ और ये वाले स्टूडेंट्स और ये वाली पॉपुलेशन तमाम हमारी पॉलिसी का हिस्सा है, बट एक्चुअली इट शुड बी ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन लेटर एंड स्पिरिट। यानी पॉलिसी का पार्ट हो, करिकुलम का पार्ट हो, एकेडमिक ईयर का पार्ट हो, क्लासरूम और टीचर और लर्निंग का पार्ट हो, टीचिंग और लर्निंग का पार्ट हो। ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन द होलिस्टिक पिक्चर ऑफ इंक्लूजन। नाउ इंक्लूजन हैज़ टू बी इन लेटर एंड स्पिरिट, जैसे मैंने अभी बात की। इट हैज़ टू बी हैविंग अ फीलिंग ऑफ इंक्लूडेड एवरी डे एंड एवरी मोमेंट। इंक्लूजन इज़ नॉट अबाउट कि आपने बस एक करिकुलम बना दिया है और दैट इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द क्लासरूम। वेदर द चाइल्ड इज़ फीलिंग इंक्लूडेड इन द डेली एक्टिविटीज़, क्या हर दिन उसका ऐसा गुजर रहा है उस बच्चे का उस अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम के अंदर कि वो इंक्लूडेड फील कर रहा है इन द विद द रेस्ट ऑफ द क्लास। इफ़ अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसीज़, आपका करिकुलम, आपने जिस तरह से ले डाउन की है स्ट्रेटजी इंक्लूजन की, समथिंग नीड्स टू बी चेंज इन दैट। सो दिस इज़ अ गुड मेजर कि आप एवरी डे और एवरी मोमेंट लोगों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को इंक्लूड करें डाइवर्सिटी के एलिमेंट को रिस्पेक्ट करते हुए। देन द लास्ट जो हम सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि इंक्लूजन इज़ अबाउट चेंजिंग माइंडसेट्स एंड इट इज़ अबाउट इंगेजिंग एवरीवन। सबसे पहले तो ये कि इंक्लूजन में हमें माइंडसेट की चेंज की ज़रूरत है। वो जो एक हेट माइंडसेट है टूवर्ड्स सर्टन जियोग्राफिकल
बैकग्राउंड्स या सर्टन रेशियल और रिलीजियस या एथनिक बैकग्राउंड्स, हमें इस सारे डिफरेंसेस को ख़त्म करना है और उस कल्चर को, जो हेट का एक कल्चर या एलिमेंट हम देखते हैं, इनटॉलरेंस का एलिमेंट देखते हैं, इंक्लूजन इसको काउंटर करता है एंड वी शुड एड्रेस दैट एलिमेंट इन आवर एजुकेशनल सेटिंग्स. सो इट इज़ समिंग अप हम कह सकते हैं कि इंक्लूजन इज़ अबाउट ऑल ऑफ अस, not any one of us or any specific group, but it is about all of us. अब इक्वल अपॉर्चुनिटी के और इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट को हम फर्दर लेके चलें तो हम ये देखते हैं कि नेशनल कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, यानी कि हमारे मुल्क में जो एक एक्ट पास किया गया है वो उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान पास द ICT राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2020. नाउ टू बी क्लियर, यहाँ पे ICT से मुराद ICTs वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ नहीं बल्कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है. नाउ एज पास बाय द नेशनल असेंबली, दिस इज़ अ बिल टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इफेक्टिवली इंश्योर द राइट्स ऑफ इंक्लूजन ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ कम्युनिटीज़. ये बिल इसीलिए पास किया गया है ताकि तमाम तरह के लोगों को, तमाम एबिलिटीज़ के लोगों को, कम्युनिटीज़ को और डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों को शामिल किया जा सके, उनके राइट्स के ऊपर बात की जा सके. सो इसमें अगर आप देखें कि पार्ट 9.1 जो है दैट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन या इक्विटी इन एजुकेशन की वो बात करता है ये बिल, जिसमें ये कहा जाता है कि द गवर्नमेंट शैल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू इंश्योर दैट पर्सन with disabilities are afforded equal rights to access government as well as private educational institutions and shall be provided with the appropriate facilities for their education without any discrimination. Now this is important कि इसमें rights की बात हो रही है और हम ये contextually देख सकते हैं कि national level पर हम legislatively हम क्या कर रहे हैं, just to have a start on it.